शादी के 30 साल हंसी खुशी गुजारने के बाद जोजिया अचानक तलाक की जिद करने लगी। मैंने बच्चों ने बहुत समझाया मगर वो इसरार करके तलाक लगी और घर से चली गई। 7 दिन गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैं जनाजे पर गया तो हर तरफ सुबहान अल्लाह की आवाज़ें थी। मैं हैरान था कि शोहर को नाराज करने वाली औरत के साथ इतना अच्छा मामला कैसे हो रहा है। जब मैं मैयत के करीब पहुंचा तो मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि मैं दफ्तर से थका हारा वापस आया तो बच्चों के चेहरे बहुत उदास थे। मैंने अपनी थकन को बुलाकर इन्हें कमरे में बुलाया और पूछा कि तुम दोनों इस कदर मगमूम क्यों हो। वो रोने लगे और आंसू बहाते हुए बताया कि अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मैं जैसे पत्थर का हो गया। 30 साल की रफाकत के बाद ये खबर मेरे दिल को चीर गई। मैंने आंसू साफ किए और बच्चों को गले लगाकर कहा, 20 साल मेरे साथ गुजारने के बाद जो उसने तलाक ली वो मैं कभी माफ़ नहीं कर सका, लेकिन उसकी मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा। हम सबको जनाजे में जाना चाहिए। दिल बार बार सोचता कि उसने मुझसे दूरी क्यों अख्तियार की। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। वजह आज तक समझ न सका। मैंने दिल बारी करके कपड़े बदले और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गया। ड्राइविंग करते हुए आंखों में बार बार आंसू आते और मैं इन्हें पूछता। दिल में वही 7 दिन पहले का लम्हा घूम रहा था जब उसने एक अजीब मुतालबा किया और सख्त झगड़े के बाद मैंने वो पूरा किया था। अब उसके इंतकाल की खबर ने मुझे हिला कर रख दिया था कि उसने मुझसे अलहदगी क्यों चाही। इन्हीं सोचों में डूबा मैं जनाजे तक पहुंचा तो लोग बुलंद आवाज में रोते और सुबहान अल्लाह कहते जा रहे थे। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, हालांकि सबको हमारे इख्तलाफ का इल्म था, लेकिन किसी ने बुरा न कहा। मैं हैरान था और वजह जानने के लिए बेचैन हो गया। जब मैं मैयत के करीब पहुंचा तो एक रिश्तेदार ने मुझे रोककर एक चीज थमा दी, जिसे देखकर सब हकीकत समझ आ गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिले बयान था। मैं माजी में लौट गया। मेरा नाम आरिफ जमाल है। मैं वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे बाद 3 बहनें और सबसे छोटा भाई है। जब मैं 10 साल का था अब्बू का इंतकाल हो गया था। अब्बू की शक्ल मुझे धुंधली सी याद है, मगर मुकम्मल नक्शा ज़हन से मिट चुका था। होश तब आया जब अम्मी ने कहा कि अब घर की जिम्मेदारी तुम पर है। मैं 12 बरस का था। मैंने पढ़ाई छोड़कर मोहल्ले की एक परचून की दुकान पर नौकरी शुरू की। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक का काम करता और महीने के 5,000 रुपये मिलते, जो अम्मी के लिए बहुत थे। वो खुद घरों में काम करते। हम दोनों की मेहनत से घर का खर्च चलने लगा। कभी फाके भी आते, मगर अम्मी शुक्र की तलकीन करती। वक्त गुजरता गया। दुकान के मालिक ने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे एक बड़ी दुकान में लगवा दिया, जहां तनख्वाह बढ़ गई। अम्मी ने खुशी में सदका दिया और कहा कि अब हम दोनों को चाहिए कि अपनी आमदनी से पैसे बचाकर तुम्हारी बहनों के जहेज के लिए जमा करें। मैंने ये बात दिल से मान ली। हालांकि मैं सिर्फ 15 वर्ष का था, लेकिन वक्त से पहले बड़ा हो गया और दिन रात मेहनत के बाद हम इस काबिल हुए कि एक बहन का जहेज मुकम्मल करके उसका रिश्ता तय कर सके। ये मेरी ज़िंदगी की पहली कामयाबी थी और दिल खुश हुआ। इसी दौरान मुझे पढ़ाई का शौक़ हुआ तो मैंने तालीम जारी की। मैं सुबह काम पर जाता, रात को देर से पढ़ता था और अपने छोटे भाई कासिम को भी पढ़ाई की तलकीन ज़रूर करता था। वो अभी छोटा था, मगर मैंने उसके दिल में इल्म बसाया और 3 साल मुसलसल कोशिश के बाद मैंने मैट्रिक कामयाबी से पास किया और मुसलसल मेहनत करता रहा। इसी दौरान दूसरी बहन फायजा का अच्छा रिश्ता आया और तय पाया। मैं अब इस काबिल था कि बहन की शादी कर सकूं। यूँ दूसरी बहन की शादी भी खुशी से मुकम्मल कर दी। अम्मी ज़ैनब बेगम ने मुझे पास बुलाकर मोहब्बत से कहा, बेटा तुमने वालिद की बात बहुत मेहनत से घर संभाला है। अब चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ ताकि दिल मुतमिन हो। मैं उनका हाथ थाम कर नरमी से जवाब दिया, अम्मी पहले छोटी बहन हिना की शादी मुकम्मल होने दे, आने
वाली ना जाने कैसी हो। अगर मेरा दिल बदल गया तो आप क्या करेंगी? मैंने हंसते हुए कहा। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। दिन गुजरते रहे और 3 साल बाद हिना की शादी भी हो गई। मैंने कहा, अम्मी अब आप मेरे लिए दुल्हन ढूंढे। मेरी उम्र 27 वर्ष हो चुकी है। अब देर नहीं। अम्मी ने रिश्ता तलाश किया और मेरी ज़िंदगी में नफीसा आई। वो बाहया और मोहब्बत करने वाली नेक दिल लड़की साबित हुई। शादी के बाद नफीसा ने घर के हर फर्द का दिल जीता। अम्मी बूढ़ी होने के बायस अब आराम करने लगी। नफीसा ने घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। नफीसा सब्र और कनात की मिट्टी से गड़ी हुई थी। उसकी आमदनी मेरी ज़िंदगी बदली और खुशियाँ बढ़ी। शादी के 3 महीने बाद दफ्तर में मुझ पर इल्ज़ाम लगा। गबन के इल्ज़ाम ने अच्छी नौकरी से हाथ धुलवा दी। मैं टूट गया, मगर नफीसा ने मेरा मजबूत सहारा दिया। उसने कहा, जिम्मेदारियाँ बांटने के लिए मैं भी मौजूद हूँ। मुझे सिलाई का फ़न आता है, हम दोनों घर चलाएंगे। अम्मी को दोबारा मेहनत के लिए कहना मुमकिन न था। भाई अभी पढ़ रहा था और घर के हालात सख्त थे। नफीसा ने हौसला दिया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। वो सुबह सवेरे सारे काम मुकम्मल करके सिलाई करने बैठती। दोपहर से रात तक नफीसा मेहनत से सिलाई करती रही। मुझे दूसरी नौकरी मिली, मगर आमदनी बहुत कम थी। तंगी के दिन आए, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। हम 3 साल ये मुश्किल वक्त सब्र से झेलते रहे। इन दिनों हम ये भी भूल गए कि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत अभी तक अता नहीं फरमाई थी। 3 साल बाद अब्बू के पुराने दोस्त अकील अंकल आए। उन्होंने मुझे गले लगाकर प्यार से कहा, तुम्हारे वालिद ने वायदा किया था तुम्हें कंपनी में जगह दूंगा। अब वक्त है कि मैं वो वादा पूरा कर सकूं। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो इस पते पर आ जाना। मैं फौरन राजी हुआ और बताए गए दफ्तर पहुंचा। वहाँ मेरा भरपूर इस्तकबाल हुआ। अकील अंकल ने मुझे मैनेजर के ओहदे पर फौरन रखा। उन्होंने मुकम्मल काम सिखाया और पढ़ाई में सहूलत दी। मेरी ज़िंदगी के दिन फिरने लगे, खुशियाँ लौट आई। इसी साल नफीसा ने मुझे खुशखबरी सुनाई, वो माँ बनने वाली। मैं खुशी से झूम उठा, उसके हाथ चूमे, कहा, अब तुम्हें सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने आने वाले का रिज़्क पहले ही मुकर्रर कर दिया। 9 महीने बाद हमारे यहाँ पहला बेटा फाहिद पैदा हुआ। अम्मी ने पोते को गोद में लेकर प्यार किया। हमारा घराना एक मिसाली और खुशहाल घर बन गया। मैंने अम्मी की खिदमत में कोई कमी ना छोड़ी, चूँकि अब वो ज़ईफ़ थी और घुटनों में दर्द रहता। नफीसा उनकी खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही। मैं अक्सर अम्मी से मोहब्बत से कहा करता था, अम्मी कौन सी नेकी थी जिसके सिले में ये सब मिला। अल्लाह ने हमें नफीसा जैसी बहू और मुझे नेक बीवी अता की। जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जो कभी नहीं भूलूंगा। नफीसा ने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, अच्छे बुरे की पहचान कराई और मेरी रहनुमाई की। वो बच्चों की मिसाली माँ बनी। मैंने उसे कहा कि माँ की खिदमत बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने फौरन मना किया कि किसी दूसरे के हवाले नहीं किया जा सकता। ये खिदमत का मौका, इसे गनीमत जाने, भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमत है जिसके कदमों तले जन्नत है। इसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, मगर उसने अपने हर खुशी पर माँ की खिदमत तरजीह दी। अम्मी ज़ीनत बेगम ने आखिरी वक्त में उसे बेशुमार दुआएं दी और कहा कि इतनी अच्छी आदतों से इस घर को जन्नत बना दिया। खुदा तेरी जन्नत को खूबसूरत बनाए, वो तेरा इस्तगफार कबूल करे। उनकी इस दुआ पर मैं हंसता और कहता, अम्मी ये क्या कह रही हैं? मेरी बीवी नफीसा को मरने की दुआएं देती थी तो नफीसा टोक देती, कहती, ऐसा न कहें, बुजुर्गों की दुआओं में बड़े बड़े राज होते हैं, इन्हें मुझे दुआ देने दे। इनकी दुआ लग गई तो दुनिया संभर जाएगी, आखिरत दोनों बेहतर हो जाएंगी। अम्मी का दिल नफीसा के साथ लग गया था। आखिरी वक्त में वो ज़्यादातर उसके पास रहती। मैं बेटा होकर भी खिदमत न कर सका जो बहू बनकर नफीसा ने हर दिन की। जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो सबसे ज़्यादा रोने वाली वही थी, क्योंकि उसे अम्मी के साथ रहने और बातें करने की आदत थी। अचानक अम्मी के जाने से घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। नफीसा काफ़ी चुप और संजीदा रहने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया और तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। अम्मी की वफात ने उस पर गहरा असर डाला। फिर हमारी बेटी मरियम की पैदाइश हुई तो उसका ध्यान बच्चों की तरफ हो गया। मैंने शुक्र अदा किया, वरना वो हर वक्त खामोश रहती और दिल ही दिल में शर्मिंदा होता। बेटी के आने की वजह उसकी ज़िंदगी में मसरूफियत बढ़ गई और यूँ अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात खुद को लगाया। दिन गुजरते गए, हमारे बच्चे जवान हो गए। मैंने तरक्की की, दफ्तर में अच्छी पोस्ट हासिल करी, तनख्वाह भी अच्छी खासी हुई। अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया। नफीसा ने हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद संभाली और मेरे लिए बेहतरीन बीवी बनी। लेकिन मैंने देखा कि शादी के 20 साल बाद वो चुप रहने लगी। 20 साल की सालगिरह के बाद अचानक वो बैठे बैठे गुमसुम हो जाती और उसकी आंखों में आंसू तैरते। बच्चों ने भी मुझे बताया तो मैंने उसके कमरे में जाकर प्यार से पूछा, नफीसा क्या बात है? हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी है। मेरा तुम्हारे बगैर रहना और तुम्हारा मेरे बगैर रहना बहुत मुश्किल है, तो फिर अचानक तुम इतनी उदास चुप क्यों हो गई हो? तुम जानती हो घर के हर फर्द को तुमसे अच्छी आदत है कि तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। खासतौर पर हमारे बच्चे भी इस बात पर बहुत महसूस कर रहे हैं।
कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर कुछ लम्हे वो मुझे देखती रही, फिर सर झुकाकर मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि अगर मैं इस घर में ना रही तो इस घर का निज़ाम कैसे चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ और सदमा भी हुआ कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही। उसने सिर्फ इतना कहा कि वक्त आने पर आपको सब पता चलेगा। मुझे लगा शायद मैंने ज़िंदगी में सारी जिम्मेदारी इस पर डाल दी है, इसलिए मैंने बच्चों से इजाज़त लेकर उसे शुमाली इलाका जात की सैर का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मेरा प्रोग्राम सुनते ही वो उखड़ गई। उसने एक अजीब मुतालबा कर दिया। हम सब उसे खाली नजरों से उसका चेहरा देखते रह गए। हमें देखकर आंसू बहाने लगे। उसका मुतालबा ही ऐसा था कि मैं उसका रोना नजरअंदाज करके उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने कहा, वो क्या सच है? मैंने दोबारा तस्दीक की तो उसने वही जुमला दोहराया, कहने लगी, शादी के 30 साल मैंने बेशुमार कुर्बानी दी, अब मैं अपनी ज़िंदगी अलग बसाना चाहती हूँ। मैंने आपको हर खुशी दी, हर मौके पर साथ दिया, बस आपसे एक आखिरी ख्वाहिश है, बल्कि इसे मेरी ज़िंदगी की यादगार अमानत समझे। मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। इसका मुतालबा सुनकर मैं वहीं रुक गया और हैरत से उसे देखने लगा। मैंने कहा, नफीसा, तुम होश में हो? ये क्या कह रहे हो? वो बोली, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ। क्या खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं? देखा जाए तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान कर दी, पहले आपके लिए, फिर आपकी माँ के लिए, फिर आपके बच्चों के लिए। मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं रहा। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से अलग हो जाऊँ। मैंने आगे बढ़कर उसे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ, अगर तुम डिप्रेशन में हो तो मैं हर तरह की मदद करूँगा, लेकिन खुद को मुझसे जुदा ना करो। हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, मगर वालिदैन की ज़रूरत हमेशा रहती है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? उसने जवाब दिया, मैंने अब अपने बारे में सोचा है। क्या आप लोगों को जी अच्छा नहीं लग रहा? मैंने अपनी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान की, और अब जब अपने लिए कुछ मांग रही हूँ तो आप लोग तैयार नहीं। यही सिला मिला है मुझे। 3 दिन तक वो यही मुतालबा करती रही, और मैं इन दिनों में खुद को अंगारों पर जलता महसूस करता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों चाहती है। जब मैं वजह पूछता तो कहते, ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। तो फिर आप लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? मैंने उसे ज़माने के डरावे दिए, दुनिया की बातों का खौफ दिलाया, कहा दुनिया क्या सोचेगी। शादी के 30 साल बाद तलाक की क्या वजह बताओगी? लोग करदार पर उंगली उठाएंगे। अगर मुझसे कोई शिकायत है तो कहो, मैं दूर कर दूंगा, लेकिन मुझसे जुदा ना हो। उसके ये मुतालबे सुनकर मेरा जहन रुक गया। अगर मैं गौर करता तो महसूस करता कि वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के बन गए हैं, हर वक्त सर पर दुपट्टा ओढ़े रहती, और न जाने क्यों दिन ब दिन दुबली और नातवा होती जा रही है। अगर मैं उसके मुतालबे के बजाय उसकी कैफियत पर गौर करता तो तभी मुझे अंदाज़ा हो जाता मेरे बच्चों ने मुझे सिर्फ मुतवज्जो किया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, इतने जतन किए, मैं उसके कदमों तक गिर पड़ा, मगर उसने मुझे धकेल दिया कि जिस मेरी ज़िंदगी है और मैं खुद इसका फैसला करूँगी। मैं किसी की जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं होंगी, और जो मेरा दिल चाहे वही करूँगी। उसने आखिरी नोटिस दिया कि तुम्हारे पास 2 घंटे, अगर इन 2 घंटों में तुमने मुझे तलाक ना दी तो फिर मैं खुद अल्लाह के सुपुर्द हो जाऊँगी। उसकी बात सुनकर मेरी रूह लर्ज़ उठी। मैंने फ़ौरन उससे तलाक दे दी। वो चुपचाप अपना सामान बांध कर घर से चली गई। मैं उसके रुखसत होते हुए कुछ न कर सका। बच्चे रोते हुए मुझसे लिपट गए कि अब्बू, आपने ये क्या कर दिया? अब्बू, आपने अम्मी को हमसे जुदा कर दिया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंद दिनों के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई में महव हो गए, मगर मेरे दिल पर ऐसा जख्म पड़ गया था जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। मेरी रातें बेकरार गुजरने लगी और काम पर मेरी कारकर्दगी भी मुतासर होने लगी। वैसे भी 3 माह बाद मेरी रिटायरमेंट होने वाली थी, मगर आखिरी दिनों में जो कुछ हुआ उसका असर मेरी पेंशन और दीगर माली मामलात पर पड़ा। घर का माहौल सुनसान हो गया। नफीसा के जाने के साथ घर की रौनक जाती रही। मैंने उसे पुकारा, पलट कर ना आया। मुझे उम्मीद थी शायद वो पछताएगी, मगर मुझे पता न था कि पछताना मुझे नसीब होगा। 1 हफ्ते बाद जब मैं थके हारे घर आया
तो बच्चे मुझ पर लिपटे और रोने लगे और कहा अम्मी का इंतकाल हो गया। यह खबर सुनकर मेरा सांस रुक गया। मैं फौरन जनाजे के लिए निकल खड़ा हुआ। जनाजे में लोग मुसलसल सुबहान अल्लाह कहते और उसकी तारीफें करने लगे। मुझे हैरानी हुई कि वो औरत जिसने मुझसे इख्तलाफ किया अब वो लोगों के दिलों में इतनी इज्जत क्यों रखती है। मैं हैरान और मगमूम था। मैंने नफीसा की मेज के करीब जाकर उसका चेहरा देखा तो उसकी सूरत रोशन और पुरनूर थी। मुझे एक कागज़ थमाया गया। मैंने खोलकर पढ़ा। वो ख़ुद नफीसा ने लिखा था। उसमें उसने बताया कि डॉक्टर ने उसे एक ऐसी बीमारी बताई थी जो तेज़ी से फैलती है और पूरे घर को मुतासर कर सकती है। उस बीमारी का इलाज मौजूद नहीं था। वो जानती थी कि अगर वो हमारे दरमियान रहेगी तो हमारे ख़ानदान को इस मर्ज़ का ख़तरा लाहक हो जाएगा। उसने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को दूर रहना बेहतर समझा। उसने लिखा कि वो हमें कभी तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तलाक ली और अपने आप को बदनाम करके चली गई। वो कहती है कि उसका मकसद हमें बचाना था और अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर गई। मैं वो खत पढ़ते हुए बेख्तियार रो पड़ा। मेरे बच्चे भी खत पढ़कर रोते रहे। वो कहते थे कि अम्मी ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी और हमें बचाया। अगर वो हमें बता देती तो हम शायद उसका इलाज करवाते, मगर वो खुद गर्जी समझकर छुप गई। हमने उसकी कैफियत न समझी। तब मुझे पता चला कि नफीसा जो मुझे नाराज़ कर गई, वो मुझे दुख दिया, वही मेरी और बच्चों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नजात दहिंदा बन गई। मैं अब रोज़ उसकी कब्र पर जाता हूँ, फूल रखता हूँ, उससे बातें करता हूँ, मगर 30 साल की शराकत के बाद उससे जुदा होने का दर्द मेरे वजूद में हर दम मौजूद है। मैंने अपनी ज़िंदगी की तमाम जिम्मेदारी निभाई और अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और उसकी खिदमत हमसे छुपाई। अब मेरी ख्वाहिश है कि उसकी कुर्बानी को पहचाना जाए और उसकी मोहब्बत को कभी फरमोश ना किया जाए। खुदा हमें माफ़ करे और नफीसा की मगफरत फरमाए। ये हमारी कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो या किस्सा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नई सबक आमोज कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।